अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, ये मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियोज है जिसमें मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोस्तों, इसमें थोड़े से 2-4 रूल्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मूलधन, ब्याज और मिश्र धन क्या होते हैं, तब तक आपको इस चैप्टर के क्वेश्चनों को हल करने में दिक्कत आती ही रहेगी साथियों। इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ इसमें मूलधन, ब्याज, मिश्र धन क्या होते हैं, क्या चीज़ होती हैं दर। दोस्तों, ये हमारी पहली मूलधन। किसी को ब्याज पर उधार दिए गए रुपयों को मूलधन कहा जाता है। यानी दोस्तों, किसी ने किसी को कर्ज पर उधार रुपये दिए 1000-2000, तो वो उधार दिए गए रुपये क्या होते हैं साथियों? मूलधन होता है। इसी प्रकार से दोस्तों ब्याज, कर्जदार व्यक्ति मूलधन के अलावा, यानी दोस्तों जो रुपया दिया जाता है उसके अलावा जो अधिक राशि लौटाता है उसे ब्याज कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों कि जो मूलधन दिया जाता है, मूलधन फ्री में तो कोई नहीं देता है साथियों, कुछ इनकम कमाने के लिए दिया जाता है। तो साथियों, मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा धन देता है वही ब्याज कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? ब्याज। अब देखते हैं मिश्र धन। मिश्र धन दोस्तों, मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, जब कोई कर्जदार व्यक्ति कर्ज लिए हुए रुपयों को लौटाएगा, मूलधन को लौटा देगा दोस्तों, तो वह ब्याज भी साथ में लौटा रहेगा। जो ब्याज और मूलधन के जो योग की जो राशि लौटाएगा साथियों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मिश्र धन। इस प्रकार से हमारा ये मिश्र धन भी हो जाता है साथियों। अब देखते हैं, ऐसे मानो दोस्तों किसी ने 100 रुपये उधार दिए। दोस्तों, 100 रुपये उधार दिए। जब उसने 100 रुपये उधार लिए और उसने लौटा रहे दोस्तों 120 रुपये, तो अब इसमें क्या है साथियों? जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है, जो 20 रुपया, ये दोस्तों ब्याज है। क्या है? ब्याज। पर जब वो डायरेक्टली 120 रुपये लौटा रहेगा, ना ये कहेगा कि ये मूलधन है ये ब्याज है, वो डायरेक्ट रकम को संभाल के लौटा रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे मिश्र धन के नाम से जाना जाएगा साथियों। अगर मिश्र धन में से इस मूलधन को घटा देंगे साथियों, तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। जी लिखा है कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देने से हमें ब्याज प्राप्त होती है। क्या होता है साथियों? अगर मिश्र धन के योग में से हम मूलधन को निकाल लें तो जो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हो गया हमको, वो क्या होता है साथियों? वो होता है ब्याज। इस प्रकार से ये हमारे 2-4 रूल्स हैं, थोड़े से और देख लेते हैं। यह साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करते समय हमारे पास समय को वर्षों में होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चनों में महीने भी दिए जाएंगे, दिन भी दिए जाएंगे, पर हम उनका यूज नहीं करेंगे। हमें यूज करना है समय के बारे की बात करनी है तो दोस्तों वर्ष की। अब महीने दिए जाएंगे तो क्या करेंगे वर्षों में बदलने के लिए? महीनों को वर्ष में बदलने के लिए बेटा हम करेंगे 12 का भाग, और दिनों को वर्ष में बदलने के लिए बेटा देंगे 365 का भाग। ऑटोमेटिकली वो अपने आप वर्षों में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक दी जाती है दर। ये दर क्या होती है साथियों? प्रतिशत दर पर उधार दिए, इतनी दर थी। ये दर क्या होती है साथियों? प्रश्न में दी गई ब्याज की दर 1 वर्ष की ब्याज होती है। अतः दर में जितने वर्ष का गुणा कर देंगे तब वह उतनी ही वर्ष की साधारण ब्याज बन जाती है। क्या होता है दोस्तों? जो दर दी जाएगी हमें क्वेश्चन में, वो मात्र 1 वर्ष का ब्याज होता है। अगर हम उस दर में 2 का गुणा कर देंगे तो वह 2 वर्ष की बन जाएगी साथियों। अगर 3 वर्ष का गुणा कर देंगे तो 3 वर्ष की ब्याज बन जाएगी। जैसे माना कि दोस्तों ये दर है 5% और समय दिया गया है दोस्तों आपको 3 वर्ष। अब आपसे कहा जाए कि बेटा कुल ब्याज कितनी है, तो कुल ब्याज के लिए दोस्तों क्या करना है? हमें 5 का और दोस्तों इस 3 का मल्टीपल करना है।
जब मल्टीपल करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 15% जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमें ब्याज हो जाएगी साथियों। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्याज हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये है मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। क्या करना है दोस्तों, ये है मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। तीनों चीज निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तीनों चीज निकालने के लिए हम प्रतिशत तरीका, क्या दोस्तों, प्रतिशत तरीका का यूज करते हैं साथियों। अब ये प्रतिशत तरीका क्या होता है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रतिशत तरीका का यूज करेंगे। प्रतिशत तरीका क्या दोस्तों, प्रतिशत तरीका से क्वेश्चन को हल करते समय, प्रश्न में जिस चीज का वास्तविक मान दिया होता है उसमें उसी के प्रतिशत मान का भाग देते हैं और जो निकालते हैं उसका गुणा करते हैं दोस्तों। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी साथियों। हम अपनी प्रतिशत तरीका से जब क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों तो हमें मूलधन दिया होगा तो उस मूलधन में हम प्रतिशत मूलधन का भाग देंगे और जिस चीज़ को निकालना है उसका उससे गुणा करेंगे और कुछ नहीं करना है साथियों। जैसे माना कि दोस्तों मूलधन दिया गया है, हमें मूलधन दिया गया दोस्तों 1200 रुपया और साथियों मूलधन 1200 रुपया है और हमारा प्रतिशत में मूलधन कितना होगा दोस्तों, मूलधन प्रतिशत में होगा हमारा 100% मानेंगे पूरा 100। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है दोस्तों ब्याज। तो हम इस 1200 में बेटा हमें बस यही करना है कि इस 1200 में जो वास्तविक मूलधन है उसमें हमें जो माना है अपना प्रतिशत मूलधन 100, इस 100 का भाग करना है और जिस चीज़ को निकालना है उसका गुणा करना है और जो रही बची संख्याओं काट पीट करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चनों में मैं आपको सभी चीज़ों को अच्छी तरह समझा दूंगा, बहुत कम समय लगेगा साथियों, क्वेश्चन चुटकियों में ही हल हो जाएंगे। पर दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें क्योंकि शुरू में आपको रूल्स बताए जाते हैं, उनको आपको देख कर ऐसा लगता होगा ये क्या है, पर एक्चुअल में जब आप अंदर क्वेश्चनों को हल करेंगे तो यकीन मानिए प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीका से आना स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। प्रतिशत तरीका में मूलधन 100% माना जाता है। जैसे दोस्तों ये एक एग्जाम है साथियों, मूलधन मानेंगे हम 100% और ब्याज क्या होगा, ब्याज दोस्तों मैंने बताया आपको कि दर में अगर समय का हम जितनी वर्ष का गुणा कर देंगे उतनी ही वर्ष की वो ब्याज बन जाएगी। तो ब्याज हमारी क्या बनेगी, दर इंटू समय। मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें प्रश्न में दिए गए किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना मानना है। अलग से मूलधन मानेंगे साथियों हम 100%। अगर प्रश्न में यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ साथियों, ये क्वेश्चन है बेटा, ये मूलधन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में 1200 रुपया और टी दिया जाएगा साथियों आपको 4 वर्ष और वहीं पर दर दी जाएगी बेटा आपको 3 वर्ष, वो 3% 3% की दर है, 4 वर्ष है, 1200 रुपया मूलधन है। वो बेटा आपसे कह देगा इंटरेस्ट क्या है, यानी ब्याज क्या होगी बेटा, हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो क्या करना है साथियों, अब ये तरीका दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से यहाँ लिखूंगा मूलधन 100% है और मेरा ब्याज कितना होगा साथियों, ब्याज के लिए मैं क्या करूँगा, दर इंटू समय का मल्टीपल करूँगा क्योंकि दर 1 वर्ष का ब्याज होता है, मैं जितने वर्ष का उससे गुणा कर दूंगा वो इतनी वर्ष की ब्याज बन जाएगी। तो 3 का और 4 का जब मल्टीपल करूँगा तो यानी दोस्तों टी इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, टी की जगह पे 4 लिख दूं दोस्तों, आर की जगह 3 लिख दूं, 3 चौके 12%। मेरी दर कितनी आएगी दोस्तों, ब्याज कितनी आएगी, टोटल 12% की ब्याज, 12% ब्याज है।
अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। तो अब जब मैं मिश्र धन लिखूंगा दोस्तों, तो मिश्र धन के लिए क्या करना है दोस्तों, मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मूलधन कितना है बेटा अपना 100 है, ब्याज कितनी है 12 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 112%। क्या है साथियों, ये है अपना मिश्र धन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने लिखना है अपनी तरफ से। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, बस अब हमें निकालनी है ब्याज। तो मूलधन कितना है 1200 है, तो मैं यहाँ 1200 लिख देता हूँ। मैंने दिया है नियम में कि जिस चीज़ का वास्तविक मान दिया होता है उसी की प्रतिशत मान का भाग देते हैं। यहाँ मूलधन है 1200 और हमारा प्रतिशत में मूलधन माना है 100, तो मैं इसमें 100 का भाग देता हूँ गुणा। अब मुझे जिस चीज़ को निकालना है उसका यहाँ पर गुणा करना है। क्या निकालना है बेटा, ब्याज। तो ब्याज मेरी कितनी है 12%, तो मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो करना है, 12 का और 12 से गुणा करेंगे तो 144 रुपया बेटा ब्याज आएगा। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एक ठोकें, और साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। दोस्तों ये हमारा बेसिक चैप्टर है। अब मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन टाइप वाइज कराने जा रहा हूं, आप देखते जाएंगे। बहुत ही कम समय में आप इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करते जाएंगे दोस्तों। थैंक यू, गुड वॉचिंग के लिए।